तो जब से वन पीस में लूफी का गियर 5 सन गॉड निका और बोरुतो में नारुतो का बैरियन मोड इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से दोनों ही सीरीज के जंगली फैंस ने ये होल्ला काट के रखा हुआ था कि उनका फेवरेट कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा सिविलाइज्ड वन पीस और नारुतो फैन होने के नाते और दोनों ही कैरेक्टर्स को इक्वली पसंद करने और उनकी पावर्स को हाईली अंडरस्टैंड करने की वजह से मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना एक नॉन बायस्ड ओपिनियन दे सकता हूँ, जो कि इस डिबेट को खत्म तो नहीं करेगा पर इंटरेस्टिंग जो बना देगा। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में नार्सिसिस्टिक लग रहा है, पर बिलीव इन मी। तो इस बात का आंसर देने के लिए हम लोग मदद लेंगे अपने ओल्ड फ्रेंड साइंस और लॉजिक की, और साथ ही में कॉमन नॉलेज ऑफ एनिमे पावर सिस्टम। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट इट। तो चलो पहले बात करते हैं नारुतो के बैरियन मोड की। अकॉर्डिंग टू कुरामा, नारुतो का बैरियन मोड न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो तुम में से वो लोग जो अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास को बंक करके गोलगप्पे खाने के लिए चले गए थे और अब ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन किस चिड़िया का नाम है, तो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू। तो न्यूक्लियर फ्यूजन सेम वही प्रोसेस है जिससे सन एनर्जी जनरेट करता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में कोलाइड करके हीलियम मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज करते हैं। और सेम इसी प्रोसेस की तरह नारुतो के बैरियन मोड में नारुतो और कुरमा का चक्रा आपस में कोलाइड करके हाई अमाउंट में एक नई टाइप की एनर्जी जनरेट करता है, जो कि चक्रा से जनरेट किसी भी और टाइप की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है। पर कितनी ज्यादा पावरफुल? अगर हम लोग कुरामा के स्टेटमेंट को सच माने कि ये प्रोसेस सिमिलर है न्यूक्लियर फ्यूजन के, तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नारुतो कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा था। तो इन रियल वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन में 1 किलो हाइड्रोजन 170 गीगावाट पर आवर के हिसाब से एनर्जी जनरेट करता है, यानी 17 करोड़ किलोवाट एनर्जी पर आवर। और ये प्रोसेस मिनिमम 2 दिन तक चलता है। तो हम लोग हाइड्रोजन को अगर कुरमा के चक्रा से रिप्लेस कर दें, जिसका वेट सम सोर्सेज के अकॉर्डिंग 1000 किलोग्राम है, और जैसा कि तुम लोग जानते होगे कि सारे टेलबीज की फुल बॉडी उनके चक्रा से क्रिएटेड है, यानी उनका फिजिकल वेट उनके चक्रा के वेट के इक्वल होता है। तो बैरियन मोड में कुरामा का चक्रा अप्रोक्सीमेट 17,000 गीगाबाइट पर आवर के हिसाब से एनर्जी जनरेट करता है, जिसको किलोवाट में कन्वर्ट करने पर हम लोगों को मिलता है 1.7 e की पावर प्लस 10, यानी कि 17 बिलियन किलोवाट पर आवर। पर नारुतो और इशिकी की फाइट मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चली होगी, और सिर्फ इतनी ही देर में कुरामा का सारा चक्रा यूज हो चुका था, यानी कि नारुतो इससे 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा था सिर्फ इतनी सी देर में ही, जो कि काफी ओवरवेलमिंग नंबर्स हैं जिन्हें कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता है। वैसे तो किए जा सकते हैं पर मैं करूंगा नहीं, बिकॉज आई एम लेजी। यानी कि नारुतो कई हाइड्रोजन बॉम्ब से ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा था, जिसका मतलब है कि नारुतो का हर अटैक अर्थ को कई बार डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। तो नारुतो की इतनी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से कई लोगों को लूफी की पावर अंडरवेलमिंग लग रही होगी, पर फिक्र मत करो, ऐसा नहीं है। हाँ, नारुतो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर रहा है, पर ये एक्चुअल में लूफी की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। वन पीस सीरीज में नारुतो के बैरियन मोड को टक्कर देने वाले कई सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है एडमिरल किजारू, पर हम लोग उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लूफी की गियर 5 के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग जानते होगे कि लूफी का गियर 5 सन गॉड निका उसकी डेविल फ्रूट अवेकनिंग है, और अवेकन डेविल फ्रूट यूजर्स अपने एनवायरनमेंट को अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर तुम लोगों ने अपनी जिंदगी किसी पत्थर के नीचे नहीं बिताई है, तो ये कॉमन नॉलेज है कि दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है, यानी कि एक रबर बॉल में भी वही एटम है जो कि एक आयरन रॉड में, सिर्फ उनके एटम में एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट और अमाउंट में डिफरेंस होता है। बट ऑफ कोर्स ये एक वेग एक्सप्लेनेशन है, और वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं इसे फुली एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। तो किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट और अमाउंट को चेंज करके उसे किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज किया जा सकता है, और अवेकन डेविल फ्रूट यूजर्स की पावर एक्चुअल में इसी टाइप से वर्क करती है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। पर इसमें काफी हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उतनी ज्यादा एनर्जी उसे रिक्वायर होगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पर अवेकन डेविल फ्रूट यूजर्स इस प्रोसेस को काफी इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, और लूफी का गियर 5 इस पावर को एक स्टेप फर्दर ले जाता है, जहां पर नॉर्मल अवेकन डेविल फ्रूट यूजर्स अपने एनवायरनमेंट और इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को ही ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, वहीं पे लूफी की पावर एनिमेटेड और इनएनिमेटेड दोनों चीजों पर वर्क करती है। और लूफी की पावर हाई एनर्जी कंटेंट वाले एलिमेंट जैसे फायर और लाइटनिंग तक पे असर करती है। लूफी और काइडो की फाइट में लूफी का मिड एयर में थंडरबोल्ट को कैच करना ये काफी इंप्रेसिव फीट थी, पर उतना नहीं जितना उसे रबर में ट्रांसफॉर्म करना था। एक इंटेंजिबल एनर्जी सोर्स को कैच करके उसकी प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक चेंज करने में इनमेजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, और उसके बावजूद भी इस फीट को परफॉर्म करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो क्या लूफी का गियर 5 नारुतो के बैरियन मोड से ज्यादा पावरफुल है? ऑड्स तो यही सजेस्ट करते हैं, और इसकी वजह भी है क्योंकि भले ही नारुतो के अटैक्स न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर कंटेन करते हो, पर कोई भी बॉम्ब किसी भी काम का नहीं अगर वो अपनी एनर्जी को रिलीज ना कर सके। और लूफी के गियर 5 का एक स्लाइटली सा टच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक को एक बलून में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फैक्चुअली नारुतो के बैरियन मोड की स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज भी स्ट्रेंथ वाइज गियर 5 की नॉर्मल एबिलिटीज के भी आसपास नहीं है। वहीं पर सन गॉड निका की ट्रू एबिलिटीज टून फोर्स या फिर इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करने की पावर लूफी को वो सारी फ्रीडम देती है जो कि किसी स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग तक को एक मजाक बना के रख सकती है। यानी कि नारुतो के बैरियन मोड की एबिलिटीज चाहे कितनी भी ओवर पावर क्यों ना हो, उन्हें उनकी दुनिया के नेचुरल लॉस को तो फॉलो करना ही होता है, जबकि लूफी की निका पावर्स उसको हर तरीके के नेचुरल लॉस को ब्रेक करने की फ्रीडम देती हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन है वो तुम लोग डिसाइड करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।